प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 10 नवंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। देश भर में बारिश की गतिविधियां इस समय व्यापक रूप में कम हो गई हैं। दक्षिण भारत, जो कि वन ऑफ द रेनिएस्ट पॉकेट है इस समय का, वहां पर भी बारिश बहुत कम हो रही है क्योंकि मिनी मॉनसून यानी उत्तर पूर्वी मॉनसून काफी कमजोर हो चुका है। बंगाल की खाड़ी से इसे मौसमी सिस्टमों का सपोर्ट फिलहाल नहीं मिल रहा है, जिसके चलते तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक और रायलसीमा तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ये जो 5 सब डिवीजन है जहां पर उत्तर पूर्वी मॉनसून सीजन में बारिश दर्ज की जाती है, इन भागों में बारिश हर दिन औसत से कम होने लगी है। बारिश की गतिविधियों में फिर से सुधार होने की संभावना जरूर है, लेकिन अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा। एक सर्कुलेशन श्रीलंका और इससे सटे जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र हैं तथा भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों पर बना हुआ है। इससे एक ट्रफ रेखा यहां तक आप देख सकते हैं, उत्तरी तटीय तमिलनाडु तक है, आंध्र प्रदेश तक। इन दोनों सिस्टमों के कारण मॉइस्चर जरूर पहुंचेगा तटीय भागों में, और यही कारण है कि तमिलनाडु के तटीय हिस्सों और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों तथा केरल के कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की वर्षा से ज्यादा की संभावना फिलहाल नहीं है। 2-3 दिनों के बाद यानी 12 नवंबर के बाद से बारिश की गतिविधियां दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर बढ़ सकती हैं। मिनी मॉनसून फिर से इंटेंसिफाई हो सकता है और औसत वर्षा जो आमतौर पर चेन्नई, पुदुचेरी समेत दक्षिण भारत के क्षेत्रों में होती है, वो आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल कम होगी बारिश। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पुदुचेरी में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। छिटपुट वर्षा से ज्यादा की संभावना नहीं है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर यहां क्योंकि एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर में और इससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर पर बन रहा है, इस सिस्टम के प्रभाव से यहां पर मौसमी हिलचल काफी ज्यादा रहने वाली है। इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के तमाम क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी रहेंगी। कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हमें देखने को मिल सकती है। मध्य भारत के हिस्सों में कुछ भी खास नहीं बदलेगा। हवाएं अभी उत्तर पूर्वी दिशा से चल रही हैं। इन हवाओं के चलते यहाँ पर न्यूनतम तापमान अधिकांश जगहों पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में सामान्य से कम बना हुआ है। तेलंगाना में भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर औसत से कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुछ हिस्सों में, इन क्षेत्रों में सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया है न्यूनतम तापमान। लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के बाद हवाओं का रुख बदलेगा और यहाँ पर दक्षिण पूर्वी हवाएं ये हवाएं चलनी शुरू होंगी। इन हवाओं के कारण फिर से तापमान में जो गिरावट का क्रम था वो रुक जाएगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि न्यूनतम तापमान में जो गिरावट हुई थी वो बढ़ते हुए औसत के आसपास पहुंच जाएगा और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन धुंध और कुहासा सुबह के समय इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर भारत के भागों में भी पूर्वी हवाएं अब चलनी शुरू हो गई हैं और यहाँ पर धुंध कुहासा जरूर रहेगा। न्यूनतम तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। गंगेय पश्चिम बंगाल और उपहिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और पूर्वी हवाएं चलेंगी। इसके कारण सुबह के समय जो तापमान गिर रहा था उसमें फिर से ब्रेक लग जाएगी। उत्तर पश्चिमी हवाएं जब तक यहाँ पर नहीं पहुंचेंगी तब तक तापमान में गिरावट का क्रम रुक जाएगा। दिन में भी धुंध यहाँ पर छाई रह सकती है, धूप का प्रभाव कम रहेगा, इसलिए अधिकतम तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस पटना, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या और आसपास के हिस्सों के साथ साथ धनबाद और डाल्टनगंज और बिहार के अन्य क्षेत्रों में इस तरह से तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री नीचे बना रह सकता है। उत्तर भारत की तरफ चले तो आप देख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ लद्दाख को पार कर आगे बढ़ा है। इसका प्रभाव फिलहाल अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तथा उत्तराखंड पर नहीं है, लेकिन आंशिक बादल आज भी बने रह सकते हैं रात में। उसके बाद कल से मौसम साफ हो जाएगा। अच्छी स्पेल, बारिश के अच्छे स्पेल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार होगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया। अब ये इंतज़ार जो चल रहा था उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में, वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सी से उठने के बाद ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करते हुए उत्तर भारत के करीब पहुंचने वाला है। अनुमान है कि 12 नवंबर के आसपास आगामी सिस्टम पहुंचेगा जम्मू कश्मीर के करीब और 12 से लेकर 15-16 नवंबर तक वो स्टैटिक रहेगा। उसका प्रभाव दिखेगा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में और इसी दौरान मैदानी इलाकों पर भी कुछ हद तक बारिश की गतिविधियां अपेक्षित हैं। पहाड़ी इलाकों में इस सीजन की ये पहला अवसर होगा इस सीजन का जब बर्फबारी होने की संभावना है।
उम्मीद है कि 13 और 14 नवंबर को यानी दिवाली से एक दिन पहले और दीपावली के दिन उत्तर भारत के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, शिमला में भी शायद नहीं हो, इससे ऊपर वाले जो इलाके हैं इन भागों में चंबा और लाहौल स्पीति, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बर्फबारी हमें देखने को मिल सकती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर यह सिस्टम बारिश दे सकता है, लेकिन दीपावली के बाद यहां पर बारिश की संभावना है। तो फिलहाल प्रदूषण दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बेतहाशा बढ़ता हुआ जा रहा है और आज दिल्ली में ओवरऑल AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था 550 के स्तर पर, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। उपयुक्त मास्क पहन के बाहर निकलने की आवश्यकता है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कोविड और प्रदूषण दोनों से बचते रहिए। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।